राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने तिजोरी खोल के बताया कि किस तरह से जो बीजेपी का नारा है उसमें सिर्फ मोदी जी और अडानी जी सेफ रहे, इस तरह का उन्होंने शो किया और बताया कि सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए ये जो नारा है उस तरह से बीजेपी का जा रहा है। देखिए, राहुल जी की बुद्धि के बारे में मैं क्या जवाब दूं? वो जलेबी को भी और एक नया कारखाना समझ करके उसके लिए बात कर रहे हैं। वो पहले आलू से सोना कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वो हरी मिर्च और लाल मिर्च के भावों में अंतर दे के लाल मिर्च बोने की बात कर लेते हैं, तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ? वो कुछ भी अपने कैसे भी कहीं से भी कहीं चर्चा कर लेते हैं जिसका कोई मतलब अर्थ नहीं होता। तो बिना अर्थ की बात का जवाब मुझे देना नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है ऐसी बातें करने का। क्या लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा तो बना रहा है कि जो नारा है इससे बांटने की बात की जा रही है, धर्म के नाम पर बांटने की बात की जा रही है। बांटना कहाँ, ये तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक रहने की बात कर रहे हैं। बांटना कहाँ से आ गया? बांटने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने पहले देश को तोड़ा था, ये हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने 50 तरह से बातें करी होगी, लेकिन नेहरू जी के नाम पर देश को तोड़ा गया, ये अपन सब जानते हैं। उसके बाद में समाज को तोड़ने की बात कौन कर रहा है? तुष्टीकरण की बात कौन कर रहा है? किस प्रकार से? और कश्मीर वाले इश्यू पर फिर से वो साथ में लगे, धारा 370 वहां लगाने की बात कौन कर रहा है? ये वही तो लोग कर रहे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में यानी वो ये नहीं समझ रहे। मोदी जी जब 140 करोड़ भारतीयों को एक मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो समाज को एक करने की, इस देश का समाज, देश का समाज, धर्म समाज की बात नहीं करता, देश का समाज एक रहे, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। समाज एक रहे, सेफ रहे, अच्छी बात है। समाज बिखरेगा, टूटेगा तो बटेगा तो कटेगा, ये सब जानते हैं इस बात को। अब वो तोड़ने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। हमेशा कांग्रेस ने समाज को तोड़ने का षड्यंत्र किया। आज परिवार के कोई दो भाइयों में भी और एक की सुरक्षा की बात करो और दूसरे की सुरक्षा की बात नहीं करो तो अपने आप विभेद पैदा होगा ही होगा। परिवार के एक सदस्य को अधिक कुछ देना चाहोगे, बिना कुछ मेहनत के देना चाहोगे, और दूसरा मेहनत करता है उसको नहीं देना चाहोगे, तो निश्चित रूप से भेदभाव बनेगा, पनपेगा, टूटेगा समाज। परिवार भी टूटता है ऐसे ही, समाज भी ऐसे ही टूटता है। ये समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है, हम कभी भी नहीं करते। हम तो कहते हैं कि एक रहो, राष्ट्रीय चरित्र युक्त नागरिक बने, इस देश के प्रति समर्पण का भाव सबके मन में पैदा हो, ये हमारी सोच है। इसीलिए कहा है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम आपस में बटेंगे तो क्या होगा? आज जिन जिन देशों में एक नहीं रहे हैं, बटे हैं, वहाँ क्या स्थिति बनी है, कितनी दुर्गति हुई है वहाँ पर, कैसे कैसे अराजकता पैदा हुई है वहाँ पर। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश को देख सकते हो, पाकिस्तान को देख सकते हो। ये सब अपन जानते हैं कि जहाँ एक नहीं रहे वहाँ कहाँ सेफ रहे। वो खुद भी मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बिना विवेक के बातें कर लेते हैं। मैं सोचता हूँ उनको कुछ समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। देखिए, वो विपक्ष के नेता हैं, तो ये बहुत बड़ा पद है उनके पास में। विपक्ष के नेता का दायित्व तो कम नहीं होता है। उसको समाज को एक करने का काम करना चाहिए, समाज को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। देश के लिए नुकसानप्रद है। भाई साहब, ये जो नारा जब दिया गया, उत्तर प्रदेश शुरुआत होती है इसकी, बटोगे नहीं तो कटेंगे नहीं, कटेंगे मुझे कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसमें कहीं हिंदू और मुसलमान का जिक्र नहीं है, फिर पार्टियों ने क्यों इसको धर्म की तलाशी पर तोड़ना शुरू किया? ये आपने एकदम सही सवाल किया। देखिए कि जिसकी मन का चोर जिसके मन में होता है ना, वो वैसा सोचता है। हमारे मन में बिल्कुल साफ है कि समाज को एक करना, देश का प्रत्येक नागरिक एक रहे। और हमने साफ कहा है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने साफ कहा कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई मंदिर में आराधना करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय चरित्र चाहिए, देशभक्ति चाहिए, इस देश के प्रति समर्पण का भाव चाहिए, इस देश के कण कण के प्रति आत्मीयता का भाव चाहिए। ये जरूरी है। तो जब इसमें कहाँ दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा पढ़ ले, जाए, बैठे, बात करें, उनसे चर्चा करें। मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी जी को क्यों नहीं और हमारे वरिष्ठ नेताओं से इस विषय पर बैठ करके बात करना चाहिए, समझने की कोशिश करें। समझ में आ जाएगा, वो सही लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन समझने की कोशिश तो करें, समझे तो सही। समझने की कोशिश ही नहीं करे और सीधा आरोप लगा दिया किसी भी प्रकार से, और कहाँ मोड़ करके ले गए उद्योगपतियों की तरफ। अरे इस
कौन उद्योगपति है, सर्वा दूसरे इससे बड़े उद्योगपति नहीं है क्या? लेकिन पता नहीं क्यों उनको ऐसी बात करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि उनको अभी राजनीति की और देश की एकता की कल्पना उसको समझना पड़ेगा, समझ नहीं रहे। हमारा देखिए आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है हमारी जो आंतरिक लोकतंत्र से चलती है। हमारा सदस्यता अभियान चला, सदस्यता अभियान में से अब इकाई के चुनाव होंगे, बूथ के चुनाव होने वाले हैं, और जो सामान्य सदस्य है वो वहां पर और 1+10 के चुनाव करेंगे। एक अध्यक्ष होगा, सचिव होगा, और उसके महामंत्री नहीं होता वहां पर, सचिव होगा और बाकी सदस्य होंगे, ऐसे चुनाव होंगे। फिर ये लोग मंडल अध्यक्ष को वोट देंगे। मंडल अध्यक्ष के बाद में मंडल अध्यक्ष आगे वोट नहीं करता है, वहां आगे होता है हमारा जिले का प्रतिनिधि तय होता है। वो जिले का प्रतिनिधि वो जिला अध्यक्ष को वोट देता है। फिर उस जिले में जितने विधायक हैं उतने प्रदेश प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वो प्रदेश प्रतिनिधि फिर प्रदेश अध्यक्ष को वोट देते हैं, उसे प्रदेश अध्यक्ष चुन करके आएगा। फिर जितने लोकसभा के सदस्य हैं इस प्रदेश में उतने राष्ट्रीय प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का वोट करते हैं। ये हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल आंतरिक लोकतंत्र है, और उसी तरीके से सारे अध्यक्ष का चुनाव होता है। फिर उसके बाद कार्यकारिणी बनती है, उसके बाद सब संगठन का काम चलता है। यही प्रक्रिया है।